Assalamu alaikum. Good evening. My name Jamil Ahmed and you are watching PCB with Jamil Ahmed. जैसा कि लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था स्टडी अबाउट द केमिस्ट्री के बारे में हमने 2-3 डेफिनेशन सीखी थी, उनके 2 एग्जांपल्स हमने लेके डीप एंड डिटेल में डिस्कस किया था। तो हमारे पास है मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के मेन ब्रांचेस हमारे पास हैं क्या, जो अहम शाख होते हैं केमिस्ट्री के भाई, उसको हम डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर में। तब तक के लिए जब आपने सब्सक्राइब नहीं की वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें, फिर ये वीडियो देखें, लास्ट वाले वीडियोस भी आपको देखने में। केमिस्ट्री इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 5 मेन ब्रांचेस। केमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन सीखी थी कि भाई स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज केमिस्ट्री। अरबिक वर्ड से ड्राइव हुई थी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 5 मेन ब्रांचेस। केमिस्ट्री को 5 मेन ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। जैसे कि पहला ब्रांच है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। By chemistry of molecules and compounds except hydrocarbons। केमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कंप्लीट जान रखें हम, इनकी नॉलेज रखें भाई, कौन सी केमिस्ट्री रखेंगे हम इनके बारे में। जैसे इनकी कंपोजिशन देखेंगे, उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। जब वर्ड केमिस्ट्री आ गया आपके जहन में ऑटोमेटिकली 3 चीजें आनी चाहिए कि भाई पहली कंपोजिशन है, उसके बाद है प्रॉपर्टीज और उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर। CPS हमें जहन में रखनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स की और उन कंपाउंड्स की एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स के अलावा। हाइड्रो मींस के हाइड्रोजन, कार्बन मींस के कार्बन। जब कार्बन हाइड्रोजन से कोवलेंटली बॉन्डेड होती है हम उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन वी आर डिस्कसिंग इन सेकंड ब्रांच। हम जो दूसरी ब्रांच में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो इनऑर्गेनिक में हम ऐसे कहते हैं कि भाई कंपाउंड्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिवाय हाइड्रोकार्बन्स के। हाइड्रोकार्बन को छोड़ के जो भी हमारे पास चीजें होंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे पास मिनरल्स हैं, जैसा हमारे पास साल्ट है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, आयोडीन है, फ्लोराइड है, 7th ग्रुप है हेलोजन की जो भी है। मेटल्स हैं हमारे पास ग्रुप नंबर 1A, 2A एंड 3A, जैसे कि हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे मेटल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और उसके बाद ग्रुप नंबर 3 में बोरान, एल्यूमिनियम, बोरान फैमिली जो भी कंप्लीट है, वो तीनों ग्रुप्स हमारे पास ग्रुप नंबर 1A, ग्रुप नंबर 2A एंड ग्रुप नंबर 3A हमारे पास मेटल्स हैं। इनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक में। नॉन मेटल्स को भाई ग्रुप नंबर 5 से लेकर 7 तक, 8th ग्रुप तो हमारे पास इनर्ट है जो कि रिएक्शन नहीं करते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। भाई सिंपल डेफिनेशन है भाई, हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर को देखेंगे, हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज को देखेंगे एंड हाइड्रोकार्बन्स की हम जो है ना प्रॉपर्टीज को देखेंगे। भाई हम लास्ट एग्जांपल्स में करके जो वाटर का हमने एग्जांपल लिया था, वाटर का एग्जांपल जो H2O वाला एग्जांपल था वो डायरेक्टली डील्स कर रहा था हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और हमने जो मीथेन उठाया था, मीथेन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, उसकी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, कंपोजिशन देखी थी और स्ट्रक्चर देखी थी। भाई मीथेन का फार्मूला था हमारे पास CH4। उसके बाद है इथेन, सेकंड नंबर पे अल्केन फैमिली का C2H6 है, प्रोपेन है C3H8 है हमारे पास। ये सारे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद है थर्ड ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये इट इज टेकन फ्रॉम द वर्ड एनालिसिस, मींस किसी चीज को एनालाइज करना, उसकी कंप्लीट तरीके से नॉलेज हासिल करना, हम उसे एनालाइज करेंगे। भाई कि आप एक चीज को उठा के एनालाइज करें फिर उसका आप डिसीजन दें। स्टडी अबाउट काइंड, किसी चीज की काइंड के बारे में पढ़ना। क्वांटिटी, उस कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसकी क्वांटिटी कितनी है और क्वालिटी क्या है, कौन से क्वालिटी की केमिकल कंपाउंड हमारे पास यूज होती है। CC मींस कि भाई केमिकल कंपाउंड की काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी उठाए। फॉर सपोज आप एक फूड न्यूट्रिएंट उठा रहे हैं, फॉर सपोज आप एक सिरप उठा रहे हैं, भाई सिरप की हम 3 चीजें देखते हैं, कौन से काइंड की है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, वो 3 चीजें हमारे एनालिटिकल केमिस्ट्री में। या फॉर सपोज हम एग्जांपल लेते हैं भाई ब्लड की, ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो कितना है, ब्लड के अंदर सोडियम आयंस कितने हैं और हमारे बॉडी में सोडियम आयंस कितने हैं, सारी चीजों को एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने को फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। या मैटर जो है, जो हमारे पास मादा है, उसके हालात कैसे चेंज होते हैं कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चली जाती है मैटर, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वो सारे हम फिजिकल केमिस्ट्री में मींस के फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो कि इजीली चेंजेबल हो सकते हैं। जैसे रिएक्शन रेट्स है, मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, बॉइलिंग है, ये सारे हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायो मींस लाइफ, केमिस्ट्री मींस के अबाउट द केमिकल्स, स्टडी अबाउट केमिकल्स इज नॉन एज सिंपली केमिस्ट्री। लाइफ में जो केमिकल कंपाउंड्स यूज होते हैं हमने बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं। और उसके बाद हम कह सकते हैं भाई स्टडी अबाउट द केमिकल प्रोसेस अकर्स इन लाइफ, प्रोसेस अकर्स इन लाइफ। वो कौन से केमिकल प्रोसेस होते हैं हमारी लाइफ में चलते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है भाई,
मेटाबॉलिज्म, सेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म फोटोसिंथेसिस में होती है, कैटाबॉलिज्म रेस्पिरेशन जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। उसके बाद ग्लूकोज का एग्जांपल C6H12O6 है। ये हमारे ब्रांचेस थी। कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ढेर सारी दुआएं।